नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए टीवी 20 न्यूज पर। अब शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज अधिकृत विक्रेता, जहां आपको मिलेगा किर्लोस्कर व प्रकाश जनरेटर के साथ ही सेंचुरी प्लाईवुड, माइका व हार्डवेयर के सभी सामान। हमारा पता है नरौली तनिष्क शोरूम और नगर पालिका सिविल लाइन, आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9415 20 77 28 यानी 9415207722। तो एक खबर आजमगढ़ से है, जहां आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा कार्यक्रम के तहत आज जनपद के समस्त नगर निकायों विकासखंडों के समस्त ग्रामों में अमृत कलश यात्रा में एकत्र कर नगर निकायों विकासखंड मुख्यालयों पर संरक्षित की गई मिट्टी को हरिऔध कला केंद्र आजमगढ़ में ससम्मान लाया गया, जिसका माननीय मंत्री कृषि शिक्षा मंत्री एवं कृषि अनुसंधान विभाग प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा अवलोकन किया गया एवं वीरों शहीदों को वंदन एवं नमन भी किया गया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि आज के इस कार्यक्रम में विद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा जो देशभक्ति की गीत प्रस्तुति की गई है वह भावपूर्ण है। इसके बाद मेरे पास कहने को और कुछ शब्द नहीं बचे हैं। उन्होंने समस्त विद्यालयों के बच्चों एवं अध्यापकों को धन्यवाद दिया जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम में भाग लिया है और जिन्होंने अपने बच्चों को देश के इतिहास एवं बलिदान को जीवंत करने का आजमगढ़ में कार्य किया है। उनका बहुत अभिनंदन है। वहीं उन्होंने जिला प्रशासन को भी धन्यवाद देते हुए कहा कि इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से आयोजित कराया गया है, वह बहुत प्रशंसनीय है। और क्या कुछ कहा है। इस अमृत योजना के अंतर्गत इस रबी के समय में 1.5% प्रीमियम पर किसान को सिर्फ 1.5% प्रीमियम देनी होती है। राज्य सरकार और भारत सरकार बराबर की हिस्सेदारी प्रीमियम में डालते हैं, जो 17-18% के करीब होती है। 8-9% उनकी हिस्सेदारी बनती है। और इसके लिए आज ही हमने लगभग 138 करोड़ रुपए रिलीज किए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार का जो अंश होता है वह जाएगा। लेकिन हमारे किसान भाई बहुत कम संख्या में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के भीतर उत्तर प्रदेश में बीमा करा रहे हैं, और ख़ास तौर पर रबी के सीजन में तो और भी कम करा रहे हैं। मैं उन सब से आग्रह करना चाहूँगा कि दैवीय आपदा के समय में प्रधानमंत्री बीमा योजना, कृषि बीमा योजना, वह उनके लिए एक सुरक्षा कवच है। और इसलिए जहाँ पर इतना कम कि 100 रुपये के क्षति पर आपको 1.5 रुपये मात्र प्रीमियम देना है, तो इससे कितनी बड़ी सुरक्षा किसान भाइयों को मिल रही है। मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आपदा से संभावित क्षति से बचने के लिए उनको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के भीतर जाकर के बीमा कराया जाना चाहिए। मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ। और इसी के साथ साथ ये भी आग्रह करना चाहता हूँ कि खरीफ के सीजन का जो हमारी फसल लगी है, ख़ास तौर पर धान की जो पराली है, वो अब उसकी फसल कट रही है तो निकलने का समय आ गया है। तो मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि वो अपने खेतों के पराली को न जलाएं, बल्कि उसको खेती के काम के लिए उपयोग करें। हम लोगों ने विगत वर्षों के भीतर लगभग 6000 से ज़्यादा फार्म मशीनरी बैंक और 2500-3000 हज़ार कस्टम हायरिंग सेंटर दिए हैं, और उसके माध्यम से आसान हो गया है कि पराली को निकालना, खेतों में इस्तेमाल करना। राज्य सरकार अपनी ओर से, योगी जी की सरकार 17 लाख किसानों को हम डीकम्पोजर भी निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं, जिसके माध्यम से वो पराली को कंपोस्ट अपने खेतों में बना करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि वो पराली को जलाए जाने की जगह पर उसका अपने ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाए जाने के लिए और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, जिससे कि जन के स्वास्थ्य को बहुत खतरा है, उससे बचाए जाने के लिए आवश्यक है कि वो पराली का उपयोग अपनी खेती के लिए करें या पशुओं के चारे के रूप में करें। और एक तीसरी बात मैं आग्रह करना चाहता हूं कि विगत वर्ष हम लोगों ने श्री अन्न योजना का कार्यक्रम हमने प्रारंभ किया। आजमगढ़ में भी उसके विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए होंगे। उसके भीतर हम लोगों ने ये तय किया है कि प्रदेश के भीतर 5 लाख मीट्रिक टन हम बाजरे की खरीद करेंगे, 50,000 मीट्रिक टन के करीब ज्वार की खरीदारी करेंगे, और जिन जनपदों के भीतर मूंगफली की खेती हुई है वहाँ पर मूंगफली की भी खरीदारी MSP के आधार पर करेंगे। और अभी रबी के फसलों की भी MSP प्रधानमंत्री जी ने 1 हफ्ते पहले घोषित किया है, भारत सरकार की कैबिनेट ने तय किया। और पहली बार ऐसा हो रहा है जब 150 रुपये क्विंटल गेहूँ की
कि जो MSP बढ़ाई गई है, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं और किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में उनके पास इस बात का अवसर है कि रबी की जो वो फसल लगाना चाहें, भारत सरकार ने चने की भी, मसूर की भी और गेहूं की, जौ की और इन सारे फसलों की अपनी MSP घोषित कर रखा है। तो उनको पास सुविधा है कि यदि वो तिलहन की भी कर रखा है, सरसों की भी कर रखी है, तो यदि वो लगाते हैं तो मैं आग्रह करना चाहूँगा कि तिलहन और दलहन के MSP बहुत अच्छे तरीके से रखी गई है और ज़रूरत हमारे देश को दलहन और तिलहन के उत्पादन को बढ़ाए जाने की है। और इस दृष्टि से राज्य सरकार में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने दलहन और तिलहन की विशेष योजना हमने चालू किया है, जिस पर 10 लाख के करीब किसानों को हम निःशुल्क मिनी किट दलहन और तिलहन के उपलब्ध करा रहे हैं। तो मैं आग्रह करना चाहूँगा कि दलहन और तिलहन की खेती की ओर आजमगढ़ और हमारे उत्तर प्रदेश के लोग आगे की ओर बढ़ें। प्रधानमंत्री जी ने स्वावलंबी भारत, अमृतकाल के भीतर स्वावलंबी भारत बनाने की बात कही है, संकल्प लिया है। उसके भीतर खेती के क्षेत्र में दलहन और तिलहन के भीतर भी हमें आत्मनिर्भर बनाया जाना आवश्यक है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर हम आयात कर रहे हैं। तो मैं आग्रह करना चाहूँगा आज आजमगढ़ के भीतर कि आजमगढ़ के लोग उसकी शुरुआत करें और तिलहन और दलहन की खेती की ओर अग्रसर हों। उनको एक अच्छी बेहतर कीमतें भी मिल सकेंगी और देश के जनमानस के लिए जो भोजन की आवश्यकता है, पौष्टिकता की आवश्यकता है, उसका